बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 601 की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 25 जून 2025 है और इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के अंदर ही क्रिएट करना है और उसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना है। ये असाइनमेंट अगर आपने हमसे पेड में हासिल करनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया है। ड्यू डेट से पहले पहले कंडक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह डिस्काउंट के साथ जो है वो फाइल सबमिट की जाएगी और अगर ड्यू डेट के वाले दिन कंडक्ट करेंगे तो फिर उस दिन आपको डबल फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं और असाइनमेंट को देखते हैं क्या करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों बेसिकली अपनी चेकसम्स जो है वो और फॉर्म करना है और ये आपको 5 ग्रुप्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। 4 बिट चेकसम फॉर दीज 5 ग्रुप, ठीक है। और आपने फाइनली जो है हर स्टेप्स को जो है वो अच्छे से कंप्लीट करके फाइनल आंसर जो है वो चेकसम के अंदर बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने हैमिंग डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो ये बेसिकली आपकी असाइनमेंट है। चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट के बगैर इसको समझते हैं। दोस्तों चेकसम क्या होता है? चेकसम में ये होता है कि हम 4 बिट को जो है वो प्लस करते हैं और फिर जैसे जैसे रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आगे नेक्स्ट जो है प्लस करते रहते हैं। तो अब देखें हम यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह आपने ये सारा काम MS वर्ड पे करना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, नीचे आपने इस तरह लिखना है फर्स्ट एडिशन। फर्स्ट एडिशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 2 ग्रुप्स जो गिवन थे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, उसको सबसे पहले हम ऐड करेंगे। तो ग्रुप नंबर 1 की 4 बिट थी 0 1 0 और 1 और ग्रुप नंबर 2 की 4 बिट थी 0 0 1 और ये 1। ये बेसिकली हमें बिट्स सारी दी हुई है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये वही ग्रुप्स हैं जो हमें सारी दी हैं। ये देखो ग्रुप नंबर 1 0 1 0 0, ग्रुप नंबर 2 0 0 1 1। तो सबसे पहले हम इन 2 ग्रुप्स को प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इस थर्ड ग्रुप से प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इस फोर्थ ग्रुप से प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको ग्रुप नंबर 5 से आंसर प्लस करेंगे और फाइनली अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। ये होता है चेकसम। समझ आ गई बात की? चलो जी, अब देखो सबसे पहले हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को ऐड किया। तो इन दोनों की बाइनरी ऐड करेंगे तो 0 + 1 जवाब आया 1, 0 + 1 जवाब आया 1, 1 + 0 जवाब आया 1, 0 + 0 जवाब आया 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट 1 आया वो क्या आया? 0 1 1 1। तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया गया इस तरह टेबल की फॉर्म में। आप लाजमी ये टेबल बनाओ, आप सिंपल डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने ज़रा खूबसूरती के लिए टेबल बनाया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे जी एडिशन नंबर 2। एडिशन नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका यहाँ पे रिजल्ट आया है, रिजल्ट 1, इसको आप नेक्स्ट ग्रुप नंबर 3 से प्लस करोगे। तो देखो रिजल्ट 1 को आप प्लस करोगे ग्रुप 3 के साथ। तो ये देखें, ये रिजल्ट 1 का आंसर क्या था? 0 1 1 1। ग्रुप 3 की वैल्यू क्या थी? 1 0 0 और 0। अब इनको आपस में प्लस करो तो आपके पास रिजल्ट नंबर 2 आ जाएगा। तो इनको प्लस कैसे करेंगे? 1 + 0 जवाब आया 1, 1 + 0 जवाब आया 1, 1 + 0 जवाब आया 1 और 1 + 1 सॉरी 0 + 1 जवाब आया 1। ठीक हो गया जी। तो अब ये आ गया आपके पास रिजल्ट नंबर 2। अब रिजल्ट नंबर 2 के कितने बिट्स हैं? तो दोस्तों जो भी रिजल्ट आता है उसकी हमने बिट्स भी काउंट करनी होती है। तो 1 2 3 4 बिट्स हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मूव करेंगे। अब इस रिजल्ट 2 को जो है वो हम ऐड करेंगे ग्रुप 4 के साथ, ठीक हो गया जी। तो ये देखें थर्ड एडिशन की हमने हेडिंग दी और उसके अंदर ग्रुप 2 को प्लस कर सॉरी रिजल्ट 2 को प्लस कर दिया ग्रुप 4 के साथ। तो यहाँ पे देखें ये मैंने लिख दिया। अभी इस कैरी पे आप ध्यान ना दें, अभी सिर्फ यहाँ देखें रिजल्ट 2 की तरफ। तो ये देखिए रिजल्ट 2 हमारे पास क्या था? 1 1 1 और 1 और ग्रुप 4 की वैल्यू क्या थी? 1 0 0 1। अब इनको प्लस करेंगे तो 1 + 1 कितना होता है? 2। 2 का दोस्तों हम बाइनरी लिखेंगे तो 2 की बाइनरी होती है 10। 2 की बाइनरी क्या होती है? 10। तो 10 का हमने 0 देखो यहाँ पे लगा दिया और ये जो 1 है ये ऊपर कैरी चला गया। तो ये देखो ये ऊपर 1 जो है कैरी चला गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरी, कि यहाँ पे जितने भी बिट्स आएंगी वो कैरी होंगी। तो यहाँ पे जो आंसर आया था 10, उस 10 में से 0 यहाँ लगा दिया और 1 जो है ऊपर यहाँ पे कैरी आ गया। अब ये कैरी और ये वाला 1 और ये 0 ये आपस में तीनों प्लस होंगे, ठीक है। ये तीनों आपस में प्लस होंगे। तो 1 + 1 + 0 जो अब आया 2। 2 का फिर अगेन 0 लगेगा और 1 ये देखो ऊपर कैरी चला गया। अब ये वाला 1 और ये 1 और ये 0 आपस में प्लस होंगे। तो 1 + 1 + 0 जो आप फिर आया 2, 2 का लगा 0 और 1 जो है ऊपर फिर कैरी चला गया। उसके बाद ये तीनों आपस में प्लस होंगे। 1 + 1 + 1 जो आया 3। 3 का बाइनरी होती है 11। तो 11 का देखो हमने यहाँ पे 1 लगाया और ये जो 1 है ये ऊपर ऐसे यहाँ पे कैरी आ जाएगा और ये देखो ये 1 वो कैरी वाला 1 यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया जी, समझिए बात को। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास जो है यहाँ पे आंसर आ गया रिजल्ट 3 का। आंसर क्या आया? 1 1 0 0 0।
तो अब आपने देखा रिजल्ट 3 कितनी बिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 बिट्स हैं रिजल्ट 3 की। दोस्तों अगर किसी रिजल्ट की बिट्स नंबर ऑफ बिट्स 5 हों तो हम उसको जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं कि रिजल्ट 3 बिट्स 5 सो ऐड ओवरफ्लो कैरी। जब भी दोस्तों आपकी रिजल्ट की बिट जो है वो 4 से बढ़ जाए, मतलब 5 हो जाए, 6 हो जाए, मतलब 4 से ज़्यादा हो जाए, तो उनको जो दोस्तों हमने ओवरफ्लो में कंसीडर करना होता है। तो अब इसको ओवरफ्लो को सॉल्व कैसे करते हैं, ओवरफ्लो को सॉल्व इस तरह से करते हैं कि ये जो आपकी रिजल्ट 3 की 5 बिट्स आई है ना, इनकी ये जो 4 लास्ट वाली बिट्स है ना, इनके साथ आप प्लस कर दोगे इस वाले 1 को। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको रिमूव करते हैं ओवरफ्लो को। तो देखो हमने ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिजल्ट 3 लास्ट 4 बिट्स क्या थी 1 0 0 0 और उसकी कैरी बिट क्या थी 1। तो ये 1 के शुरू पे चूँकि मैंने कुछ भी नहीं था, मैंने अपनी तरफ से 0 0 0 पैक करके इसकी भी 4 बिट्स अपनी तरफ से पूरी कर ली हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी भी वैल्यू के लेफ्ट साइड पे अगर 0 पैक कर दें तो उसके ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये देखो अब हमने ये किया कि लास्ट वाली 4 बिट्स को और उसकी फर्स्ट वाली जो कैरी बिट थी, जो एक्स्ट्रा बिट थी, ये कैरी बिट ये वाली, इसको हमने प्लस कर दिया इन लास्ट वाली 4 बिट्स के साथ। तो ये देखो हमारे पास क्या आंसर क्या आया, 0 + 1 जो आया 1, 0 + 0 जो आया 0, 0 + 0 जो आया 0, 1 + 0 जो आया 1। तो हमारे पास जो अब रिजल्ट 3 आया वो आया 1 0 0 1। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट फोर्थ एडिशन करेंगे जी। तो फोर्थ एडिशन के अंदर दोस्तों रिजल्ट 3 को प्लस करेंगे ग्रुप 5 के साथ। तो यहाँ पे रिजल्ट 3 की बिट्स हमारे पास ये आ गई, ग्रुप 5 की हमारे पास ये बिट्स ये आ गई। इनको प्लस करेंगे तो 1 + 0 जो आया 1, 1 0 + 0 जो आया 0, 0 + 1 जो आया 1, 1 + 1 जो आया 2, 2 का लगा 0 और ये 1 जो है ऊपर कैरी चला गया और यहाँ पे 1 ये वाला कैरी वाला 1 यहाँ पे आ गया। अब देखो फिर वही तरीका, रिजल्ट 4 की फिर 5 बिट्स हैं, इनमें से लास्ट वाली इन 4 बिट्स को जो है वो हम ओवरफ्लो ख़त्म करने के लिए इस फर्स्ट कैरी बिट्स के साथ प्लस कर देंगे। तो ये देखो हमने वही किया कि यहाँ पे लास्ट वाली जो 4 बिट्स थी वो ये लिख ली और जो कैरी बिट थी हमने ये लिख दी और उसके शुरू पे 3 0 पैक करके उसको 4 बिट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इनको प्लस करेंगे 1 + 1 जो आया 2, 1 + 1 करने से जवाब आता है 2, 2 का लगा 0 और 1 जो है ऊपर यहाँ पे कैरी आ गया, वो 1 इनके साथ प्लस होगा। तो मतलब कैरी वाला 1 और ये 0 और ये 0 आपस में प्लस होंगे, जवाब आ गया 1। और यहाँ पे ये 1 और 0 आपस में प्लस हुए, जवाब आया 1 और ये 0 और 0 प्लस हुए, जवाब आया 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो दोस्तों रिजल्ट 4 का आंसर है वो क्या आया, 4 बिट्स के अंदर 0 1 1 0। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर फाइनल रिजल्ट है। तो बाइनरी हमारे पास फाइनल बाइनरी क्या है 0 1 1 0 और अगर आप इस 0 1 1 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो इसका डेसिमल आंसर होता है 6। तो ये आपके पास फाइनल जो है वो आंसर आ चुका है। समझ आ गई बात की, चलो जी ठीक है जी। उसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि हमने हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना था। दोस्तों हैमिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान है कि जो भी आपको यहाँ पे पेयर्स दिए गए ना, इनमें बेसिकली आपने ये चेक करना होता है कितनी बिट्स का डिफरेंस है। देखो पहली बिट क्या 1, इसकी पहली बिट क्या 1, तो दोनों सेम है, ठीक है छोड़ दो इसको। इसकी दूसरी बिट क्या 0, इसकी दूसरी बिट है 1, तो ये देखो ये बिट का यहाँ पे डिफरेंस आ गया, सेकंड बिट का यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो थर्ड बिट इसकी 1 है, इसकी 0, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, सेकंड डिफरेंस आ गया थर्ड बिट के ऊपर। तो दोस्तों जितनी बिट्स का डिफरेंस आता है ना, आपके ये दो जो पेयर्स हैं, ये फर्स्ट पेयर है, ये आपका सेकंड पेयर है, दोनों पेयर्स में जितनी बिट्स का डिफरेंस होता है ना वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। 2 बिट्स डिफरेंट थी तो यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस आ गया 2। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कंप्लीट दोनों पेयर डिफरेंट है, देखो इसकी तीनों बिट्स 1 है, इसकी तीनों बिट्स 0 है, इसको मतलब तीनों बिट्स जो है चेंज है। तो यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना था मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। दोस्तों जितने भी आपने हैमिंग डिस्टेंस ये फाइंड किए हैं, इनमें सबसे छोटा हैमिंग डिस्टेंस कौन सा है, तो 2। तो यहाँ पे दोस्तों मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, जो भी आपके टोटल जो भी आपने हैमिंग डिस्टेंस फाइंड किए होते हैं उनमें जो सबसे छोटा हैमिंग डिस्टेंस होता है उसको हम मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है वो कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया 2। उसके बाद दोस्तों हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ डिटेक्टेबल एरर्स। दोस्तों नंबर ऑफ डिटेक्टेबल एरर कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपके पास मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होता है ना उसमें से -1 कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ डिटेक्टेबल एरर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना था 2, 2 में से -1 किया, जवाब आया 1। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिटेक्टेबल एरर्स कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे आपकी असाइनमेंट जो है कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।